हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आजकल आप एक सवाल का सामना कर रहे होंगे, पेरेंट्स भी पूछ रहे होंगे, दोस्त यार भी पूछ रहे होंगे, साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, ह्यूमैनिटीज ले रहा है, भाई तू कर क्या रहा है या क्या करना चाहता है। आपका अपने आप से भी सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब आपके इर्द गिर्द छुपा हुआ है, आपके अंदर है कि आप साइंस के लिए बने हो, कॉमर्स के लिए बने हो या ह्यूमैनिटीज के लिए बने हो। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स फैकल्टी फ्रॉम पास्ट 16 ईयर्स, मैं आज आपकी मदद करने वाला हूं यह बताने में कि आप कॉमर्स के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। तो देखो, आज का जो सवाल है वो यही है, व्हाई टू चूज कॉमर्स, हमें पढ़ाई कॉमर्स में क्यों करनी चाहिए। ठीक है ना। देखो, सबसे पहला भ्रम आपका मैं तोड़ूंगा। बहुत अच्छी लाइन है ये कि कॉमर्स नॉट अ सेकंड ऑप्शन बट अ, देखो ये कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये एक चॉइस है। हम लोगों को हमारे टाइम पर अगर बताऊं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को बाइफरकेट किया जाता था। बेटा तुम्हारे 80% है तो तुम साइंस लेने के हकदार हो, तुम्हारे 75 है तुम साइंस तो ले ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन बचा हुआ है कॉमर्स ले लो या ह्यूमैनिटीज ले लो। अच्छा, तुम्हारे उससे भी कम है तो बेटा तुमको कॉमर्स भी नहीं मिलेगी, या तुमको कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिलेगी, तो या तुमको क्या ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो। आज के टाइम पर चीजें बदलती जा रही हैं। स्कूल 40% होल्डर 50% होल्डर को भी साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। या जो बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट है पढ़ाई में, ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं क्योंकि यूपीएससी फोड़ना है उनको। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं, देखो सबसे पहले तो इसको एज अ चॉइस लेना है, ऑप्शन नहीं लेना। यार मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरे तो नंबर ही नहीं आए, पढ़ना तो मैं साइंस चाहता था लेकिन नंबर नहीं आए तो मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी, ऐसा नहीं सोचना। कॉमर्स में भरपूर स्कोप है। बीइंग अ कॉमर्स टीचर एंड फैकल्टी आपके सामने खड़ा हूं, भरपूर स्कोप है। अपनी जीवन गाथा आपको जरूर सुनाऊंगा, स्कोप के बारे में भी एक अगली वीडियो लाऊंगा, लेकिन आज मैं स्कोप के ऊपर पढ़ाई नहीं करा रहा हूं आपको। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चूज क्यों करनी चाहिए। चूज करने के बाद क्या होगा वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन चूज क्यों करनी चाहिए, आप कॉमर्स के लिए बने हो कि नहीं बने हो। तो मैं कुछ सिम्टम्स आपको दिखाना चाहूंगा जो मेरे साथ भी हुआ था, जो मैं जिसको फील करता था। पहला, क्या आपको भी पैसे से प्यार है। आप बोलोगे सर पैसे से प्यार किसको नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज कर रहा है, जो साइंस कर रहा है, उसको भी तो पैसे से प्यार है। देखो, पैसे से प्यार और पैसा पाना दो अलग अलग बातें हैं। पैसे से प्यार का मेरा मतलब क्या है, फाइनेंस। क्या आपको फाइनेंस समझ में आता है, या आप इसको समझना चाहते हो, आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, आप इसको मैनेज करना चाहते हो, आप इसको ग्रो करना चाहते हो, पैसे से पैसा बनाना चाहते हो। बचपन से ही मैं चाहता था कि यार कि मुझे ना ज्यादा लंबी उम्र तक काम नहीं करना। मैंने अपने बहुत सारे छोटे मोटे, ज्यादा इंटरव्यू तो नहीं दिए, लेकिन बहुत सारे मैंने अपने टॉक शोज में बोला है कि मैं 45 साल की उम्र तक काम करना चाहता हूं। मैंने आज ही अपने पैसे को काम पर लगा रखा है। इस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, तो मेरा पैसा मेरे पैसे के लिए काम कर रहा है। मेरा पैसा मेरे पैसे के लिए काम का मतलब क्या है, मेरा पैसा ही मेरा मल्टीप्लायर मुझे पैसा बना के दे रहा है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ये साइंस नहीं देगा। साइंस अगर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी, कॉमर्स में तो आपको पहले दिन से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, मैनेज करना अच्छा लगता है, कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, अगर सब आपको पसंद है कि मैं कहां कहां इन्वेस्ट करूं कि पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, ये सारी बातें अगर आपको सुनना, करना, महसूस करना, सीखना अच्छा लगता है, कॉमर्स के लिए बने हो। तो मशीनों से प्यार है, साइंस में चले जाओ। देश से प्यार है, ज्योग्राफी से प्यार है, हिस्ट्री से प्यार है, पोल साइंस, आर्कियोलॉजी से प्यार है, तो आर्ट्स के लिए बने हो, तो ह्यूमैनिटीज के लिए बने हो। तो सारे संकेत हमारे आसपास होते हैं। अगला, क्या आपको इनकी बकबक सुनना पसंद है। जब ये शार्क टैंक आया, देखो मैं शार्क टैंक इंडिया का तो अभी से आया, 2 ही साल हुए हैं, लेकिन मैं जो यूएस का आता था मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, बहुत सालों से देख रहा हूं। इकोनॉमिक्स टाइम्स, व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ता था। मुझे फोर्ब्स मैगजीन पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। मुझे बिल गेट्स, टाटा, बिरला की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता था। ये पर्सनल स्पीकिंग, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बाय चांस नहीं लिखा। मेरे बड़े बड़े स्कूलों में मेरा नाम आया था कि आपको साइंस मिल सकती है, क्योंकि मैं 94-95% होल्डर था इन क्लास 10th। तो मैंने अपने स्कूल के अंदर टॉप किया, और वहां से मेरे को सब बच्चों ने, मेरी मतलब पेरेंट्स ने तो सोच ही लिया था हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, साइंस ही लेगा, क्योंकि उस समय था ही ऐसा। साइंस एक स्टेटस सिंबल होता, लग्जरी होती थी। लेकिन मैंने उसको तोड़ा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पैसों से प्यार था, क्योंकि पैसा था नहीं हमारे पास। जो चीज नहीं होती उससे प्यार आपको ज्यादा होता है, मिल जाने के बाद आपको उससे प्यार नहीं होता। लेकिन अगर आपको इनकी बकबक सुनना पसंद है, एबिटा, ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ रेट, प्रॉफिट, लॉस,
इक्विटी, आपको आपको फंडिंग, आपको ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ सेल्स, ये सुनना पसंद है। आपको लगता है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। आपको लगता है कि आप एक बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आपको लगता है आपको मार्केटिंग अच्छी आती है। आपको लगता है आपको पैसे से खेलना, बिजनेस को ग्रो करना, प्रोडक्ट, ये सारी चीज समझ में आती है बेटा। कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज आपको समझ में आती है, मजा आता है इनको सुनने में, पढ़ने में। आप मतलब जोक सपाट, मेरा पॉइंट ये नहीं है। ये तो हिलेरियस बातें हो गई, शाहिद कपूर दिखा दिया, अमन गुप्ता जी दिखा दिए, तो इसका मतलब नहीं है कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ले लो साइंस। बहुत स्कोप है बेटा। अल्टीमेटली जब आप कॉमर्स में आओगे तो आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। कहां जाओगे वो बात की बात है। आपको वो 2 साल क्या झेलना है 11th और 12th में, आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातें होंगी। चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, चाहे आप अकाउंटेंसी पढ़ लो, ये दोनों, चाहे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ लो। बिजनेस स्टडीज आपको बताएगा, अभी मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये सिम्टम्स मैं देख पा रहा हूं। बिल्कुल ये बेसिक सिम्टम्स है, बहुत ही बेसिक सिम्टम्स है। अगर आपको फिजिक्स से प्यार है, फिजिक्स मतलब आसपास की चीजों के अंदर क्या लॉ लग रहा होगा मुझे ये जानना है। अगर आपको अपनी बॉडी, शरीर से प्यार है, ये नहीं कि डॉक्टरी मुझे ज्यादा पैसा कमा कर देगी। मेरे पास अक्सर ऑफलाइन के अंदर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस स्ट्रीम में स्कोप ज्यादा है। मैं तो उनको हंस के ये जवाब दे देता हूं, भैया कि सचिन तेंदुलकर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपको क्या पता, उसके तो टैलेंट में दम था ना। तो आज की डेट में बेटा टैलेंट में दम होना चाहिए। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, या आप साइंस स्टूडेंट हो, या आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाओगे। यहां तो बात आ रही है इंटरेस्ट की, क्योंकि जहां इंटरेस्ट होगा वहां पैसा अपने आप खिंचाएगा। कहते हैं ना, काबिल बनना चाहिए, अपने आप पैसा खिंचाएगा। वो पॉइंट बहुत बाद में आता है बेटा, बहुत छोटे हो अभी इस बात को समझने के लिए। आप अभी 10th से निकले हो, 10th के प्रेशर से निकले हो, एक सवाल आप फेस कर रहे हो, उसका मैं आपको क्वेश्चन बताना है, उसका मैं आपको जवाब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप नंबर से खेलना अच्छा लगता है, नंबर्स में पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप जानते होंगे, मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, बीबीए क्या होता है, बीसीए क्या होता है, बीएफआईए क्या होता है, एक्चुरियल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, एक्चुरी कैसे बनते हैं, इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है, प्रीमियम का अमाउंट होता है, वो कौन डिसाइड करता है, हमारे देश के अंदर 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, बजट कैसे बनता है। इन सारी बातों में अगर आपको हल्का सा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि डीपली इंटरेस्ट कभी भी आपको तो बेटा फिजिक्स में भी नहीं होगा, आपको यूपीएससी में भी नहीं होगा। ये नहीं कि मेरा भाई यूपीएससी था तो मुझे यूपीएससी करनी चाहिए, मेरा यूपीएससी मतलब आईएएस था, या मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। बचपन में तो सबको ही डॉक्टर बनना होता था। एक बार जागरण हो रहा था हमारे घर के आसपास, वहां पर हमको बुलाया, मेरे को बुलाया, माइक पे बोलते बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है। मैंने कहा एस्ट्रोनॉट बनना है। आज वो वीडियो क्लिप देख के हंसता हूं मैं अपने आप पर। एस्ट्रोनॉट बनना है, क्यों बनना है एस्ट्रोनॉट? क्योंकि उस दिन हमारी मैम ने चैप्टर पढ़ाया था, वहां मुझे फैसिनेट लगा, भाई साहब क्या सूट पहना हुआ है, मैं भी नील आर्मस्ट्रांग की तरह बनूंगा। थिंग्स चेंजेस, प्रेजेंट सिचुएशन देखो, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है बेटा जब बच्चा कॉमर्स लेता है, साइंस लेता है, ह्यूमैनिटीज लेता है। लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। तो ये आपको थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है, अपने एटीट्यूड, अपनी अपनी सोच, अपना नेचर को जानना है कि भैया कहां खुश ज्यादा रह पाओगे। क्योंकि जहां खुश रहोगे, नंबर तो भाई बाएं हाथ की चीज है, नंबर तो आ ही जाएंगे। नंबर से मैटर नहीं करता, तरक्की से मैटर नहीं करता, पैसे से मैटर नहीं करता। अगर हमें पता है कि हम इन चीजों में अच्छे हैं। आज भी हमारे घर का, खास करके साइंस एंड फन एडटेक का जो हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, सारा फाइनेंस मेरे हाथों में है। मैं ही इसको देखता हूं, ग्रो करता हूं, मैनेज करता हूं प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पैसा, मेरा पॉइंट आप समझ गए हो, मेरा पॉइंट आप समझे हो, तो अगर कहीं ना कहीं कहना चाहिए स्कोप, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो बहुत बात की बात है। पहले तो आप पहली सीढ़ी चढ़ो। आज पहली सीढ़ी ये कहती है कि कॉमर्स हमको क्यों लेनी चाहिए, ये हमको क्या देगी, वो बहुत बात की बात है। व्हाई टू चूज कॉमर्स, तो ये है। हाँ, आप इससे क्या क्या बन सकते हो, आप सीए बन सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। कैसे बनेंगे, बहुत बात की बात है। आप इससे एक बिजनेस को मैनेज के लिए आप एमबीए कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, आप एक्चुरी बन सकते हो। एक्चुरी मतलब जो हमारे देश को चला रहा है उसको एक्चुरी कहते हैं। देश की इकोनॉमिक्स, आपके घर का बजट डिसाइड करती है आपकी मम्मी, पापा के तो दम है ही नहीं उनमें, तो छोड़ दो, बीइंग अ फादर मुझे भी पता है। तो आपके घर की, मतलब मैं इतना बड़ा कॉमर्स स्टूडेंट हूं, पूरे एडटेक का फंड संभाल रहा हूं, लेकिन मेरे घर का फंड मेरी वाइफ या मेरी मां संभाल रही है। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो कहानी क्या है कि आपके घर का जो कहीं ना कहीं फाइनेंस है वो कौन संभाल रहा है, आपकी मदर संभाल रही है।
लेकिन जो देश का फाइनेंस संभाल रहा है वो हमारे देश के एक्चुअरीज होते हैं। आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा ये एक्चुअरी, सोचो कितनी प्रोबेबिलिटी और कितना स्टैट्स लगाना पड़ता होगा आपका अमाउंट डिसाइड करने में, ठीक है ना। तो वो सारा काम करता है एक्चुअरी। हाईएस्ट पेड जॉब्स होती हैं एक्चुअरी की, बहुत पैसा इस फील्ड में। एंटरप्रेन्योरशिप, देखो आपको पता होगा आजकल सारे आईआईटीएंस जो होते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टअप खोलने से पहले एमबीए जरूर करते हैं, बिना एमबीए के वो काम नहीं कर रहे। अगर सिर्फ आईआईटीएंस है तो उसको अपना को फाउंडर एक कॉमर्स स्ट्रीम का बंदा चाहिए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होगा, या एमबीए किया होगा, तो या एक इकोनॉमिस्ट होगा, तब जाकर उसको वो रखेगा, क्योंकि 1 और 2 12 बनेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो आजकल तो बहुत सारा कॉमर्स वाले बच्चों को टेक पार्ट भी सिखाया जाता है कि ताकि वो कहीं से पीछे ना रहे। बहुत सारा सीए के अंदर, बीबीए के अंदर, बीसीए के अंदर, बीएफआई के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा को पास फाइनेंस की भी नॉलेज हो और टेक की भी नॉलेज हो, कि ताकि वो एक अश्नील ग्रोवर की तरह फिनटेक कंपनी खोल पाए। आए थे यहाँ पे अश्नील ग्रोवर जी? हाँ, वो बैठे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका फंक्शन रहेगा। ओके बेटा, चलो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? पहला अकाउंटेंसी होता है। अकाउंट जैसा कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, अकाउंटेंसी होगा। अकाउंटेंसी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इस चैनल पे बहुत जल्द हम अकाउंटेंसी पढ़ाना शुरू कर देंगे। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के लेखे जोखे को। मैं सुबह जाता हूं, रात को घर आता हूं। सोचो, मैं सुबह जाता हूं, रात को घर आता हूं, मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है, सही प्रॉफिट सही लॉस कैलकुलेट कौन करवाएगा? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। यह आपको हर एक चीज को बाफकेट करके बताएगा। मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डालूंगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और उससे भी आपको एहसास होगा कि यार हाँ यार यही सब्जेक्ट है, लाइफ चेंजिंग। मैंने अपनी टीचर की एक पहली क्लास ली थी, मुझे प्यार हो गया था इस सब्जेक्ट से, मुझे एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आज दिल लगा के प्यार है। और ये अच्छा, एक बात और ऐड करूंगा, आपको टैक्सेशन समझ में आता है, टैक्सेशन समझने में मजा आता है, तो भी आप कॉमर्स के बने हो। टैक्सेशन बचाना, टैक्स की जिसको हम सो कॉल्ड चोरी कहते हैं, उसको चोरी नहीं कहेंगे, उसको आप बचाना कहोगे। टैक्स सेविंग्स कहोगे, टैक्स सेविंग्स इज लीगल, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि ये कर लो, टैक्स सेव हो जाएगा आपका, तो टैक्स सेविंग्स करने में मजा आता है। कम मतलब, या मैं बहुत सारे शब्द हैं उफान मार रहे हैं, मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आप इतने अभी इमेच्योर हो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से निकले हो, ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड से निकले हो तो अभी आपके पास उतना भी वो वास्ट ऑफ वोकैबुलरीज नहीं होंगी जो मैं आपको बोलूंगा आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो अकाउंटेंसी ऐसा है जो पैसे को कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग के अंदर, कि ताकि हम भूल ना जाए, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, औकात पता करना। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लखपति हूं, करोड़पति हूं, या सिर्फ पति ही हूं? कैसे पता चलेगा? वो मेरी बैलेंस शीट्स वगैरह मुझे बताएंगे, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई सिखाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिखाएगा, इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक भी पैसा ही है, बजटिंग कैसे बनती है, हाउ टू बजट योरसेल्फ, डिमांड के बारे में, सप्लाई प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में बताएगा, नेशनल इनकम के बारे में बताएगा, मनी सप्लाई के बारे में बताएगा, बैंकिंग के बारे में बताएगा। जैसे थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आप लोगों ने सीखी होगी अपनी 10th स्टैंडर्ड में, रीमा मैम ने पढ़ाई होगी, उसका एक विकसित रूप ले लो, बड़ा विशाल रूप ले लो। उसमें स्टैट्स भी आ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी भी आ जाएगी, उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाएगा। कॉस्ट, रेवेन्यू, सारी पैसे की बातें ही होंगी। एक बिजनेस साइड से भी बात होगी, एक कंज्यूमर साइड से भी बात होगी, सिर्फ पैसे से रिलेटेड, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस को समझना, बिजनेस बनता कैसे, कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, कंपनी फंडिंग्स आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, मार्केट आ गई, इसके अंदर आपका प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे भारी भरकम शब्द जो एक बिजनेस के अंदर एक्चुअल में हो रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी साइंस एंड फन एडटेक प्राइवेट लिमिटेड नहीं थी, लेकिन अब ये एक रजिस्टर्ड एडटेक प्राइवेट लिमिटेड है। ये सारी चीजें जो बीएससी में पढ़ता था वो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। एक प्लानिंग होती है, एक स्टाफिंग होती है, एचआर को रखा जाता है, वो हायरिंग करता है, पूरा प्रोसेस होता है, फिर एक एम्प्लॉय का होता है, एक हायरार्की होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट होती है, उन सबको मैनेज कैसे करके चलना है, ये एंटरप्रेन्योर का एक उद्देश्य होता है, एक काम होता है। एक को फाउंडर का, जैसे साइंस एंड फन का को फाउंडर भी हूं मैं, तो वहां पर हमें देखना होता है कि कौन सा डिसीजन हमारे बिजनेस की, तो बिजनेस को मैनेज भी करना है। जरूरी नहीं है, देखो हो सकता है आप एक आईआईटीएन और बिजनेस खोल के बैठ जाओ, तो आपको एक ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसी टीम की जरूरत पड़ेगी जो आपका बिजनेस मैनेज करेंगे। आपके पास टेक था, आपके पास आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, घर चलाना कैसे है,
या स्कूल के अंदर आपने एक प्रिंसिपल रखा हुआ है, प्रिंसिपल के अंदर एक टीचर्स रखे हुए हैं, तो वो आपकी क्लासरूम को चला रहे हैं, सारे क्लासरूम मिलकर स्कूल चल रहा है, स्कूल के ऊपर एक प्रिंसिपल बैठा हुआ है जो पूरे स्कूल के ऊपर निगाह रख के बैठा हुआ है। ये सारी हायरार्कीज होती है। फिर मैथमेटिक्स भी आता है, दो प्रकार की मैथमेटिक्स हैं प्यारे बच्चों, ये मैं आपको क्लियर करके चलूंगा। एक होती है कोर मैथमेटिक्स और एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। कोर मैथमेटिक्स जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं वही सेम होती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होती है वो आपकी जो मैथमेटिक्स होती है वो जनरली एप्लीकेशन बेस्ड होती है। कॉमर्स में एक्चुअल में यही नीडेड है, लेकिन अभी इतना ज्यादा इसका क्रेज आया नहीं है, बहुत कम स्कूलों में है, अगर मिलती है तो लपक लो, लेकिन इसकी ट्यूशंस मार्केट में बड़ी कम मिलती हैं। ठीक है जी। कोर मैथमेटिक्स वही हमारी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है जो हर कोई बच्चा पढ़ता है। तो दो प्रकार की मैथमेटिक्स मिलेगी। फिर आता है इंग्लिश जो कि लेनी पड़ेगी, आईपी ऑप्शनल होगा, मैथ्स नहीं लोगे तो आईपी मिल जाएगी, आईपी लोगे तो मैथ्स मिल जाएगी। एक सीएस नाम की भी चीज होती है, या एक होती है आपकी वो फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन कोई एक टॉपिक आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको टेक पार्ट भी आना चाहिए, कोडिंग वगैरह भी सीखनी है, तो आप आईपीसीएस में से कोई एक टॉपिक जरूर लेना। ठीक है जी। अगर मैथ्स में थोड़े ढीले हो तो ये ले लो, अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो ये लो, मैथ्स में आगे स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन कॉमर्स विदाउट मैथ्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि आप पिछड़ जाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां पर हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स को। कॉमर्स के हर एक लेक्चर आपके पास यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। आपको मैथ्स मिलेगी, अकाउंटेंसी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, इंग्लिश रुबैना मैम पढ़ा ही रही हैं, मैथ्स अकाउंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स के बहुत जल्द एक फैकल्टी से आपको मुलाकात करवाएंगे। इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं कि शायद पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, ये मेन 5 सब्जेक्ट तो हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर। पूरा प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। विद मेंटोरशिप लेना है तो बेटा आपको पता ही है, हमारा एक कॉमर्स का बैच अभी हाल ही में हमने किया था लॉन्च, और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बच्चों ने एनरोल कर लिया है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो मैं आपको बताऊं, टॉपर्स बैच है बेटा क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, और प्राइस कितना है बेटा 2250। इसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड लगा सकते हो। एक कोड है, देखो मेरे नाम का कोड लगाओगे, स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, मैं लिख देता हूं, उशांक 10 कोड लगाओ। ये ना लगाओ तो आशु लगा देना, एक ही बात है यार, भाई भाई में क्या ही वो होगा। ठीक है ना, कोड लगाओ। आपको देखो, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, कोई भी एक कोड लगा लेना, और दोनों मत लगा देना, लगेगा एक ही। वैसे आशु 10 का कोड लगा दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना डाउट खोल के पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा मैं अपने पेड बैच में, क्योंकि वहां समय ज्यादा होता है हमारे पास, क्योंकि वीकली थ्राइस क्लासेस होंगी, पूरा शेड्यूल आपके ऊपर आ चुका है। पेड कोर्स करते ही आपको एक वो मिल जाएगा शेड्यूल, वीकली 3 क्लासेस होती हैं, तो वहां पे प्रैक्टिकलिटी के कारण अब हमारी एक टैगलाइन है लर्न प्रैक्टिकली। तो अब लर्न प्रैक्टिकली ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ कॉमर्स स्टूडेंट होके हाइड्रोजन को कैल्शियम में तो जोड़ूंगा नहीं, मुझे पता नहीं मैंने सही बोला भी नहीं बोला, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत दूंगा। मैंने अपने लॉन्च के अंदर भी मैंने बात बोली थी, वो मैंने मजाक नहीं किया था, लिटरली हम यहाँ पर लर्न प्रैक्टिकल जस्टिफाई करेंगे। बच्चों को नहीं पता कि यार एक देखो, किताबी भाषा तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनको चेक भरना नहीं आता, उनको बैंकिंग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पता है कि एफडी क्रिएट कैसे की जाती है, आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, एनईएफटी कैसे करते हैं, आईएमपीएस कैसे की जाती है, क्या चार्जेबिलिटी है, चेक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत बेसिक हो गया। इसके बाद ऊपर आ जाओ, बिजनेस इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, फंडिंग कैसे आती है, शेयर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारी नॉलेज जो 12th वाले बच्चे को भी नहीं मिलती, बाद में मिलती है, मैं 11th से ही धीरे धीरे देना शुरू करता हूँ, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। ये चाहिए बच्चे को। अगर वो कॉमर्स में आया है और उसको फाइनेंस से ही प्रेम नहीं कराया, तो कहते हैं ना आशु सर वो टीचर ही क्रिमिनल है, तो मैं क्रिमिनल नहीं बनना चाहता। मैं आपको जो नॉलेज मेरे पास है, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूं, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मैं एक एडटेक कंपनी चला रहा हूं, मुझे पता है इसका ग्रोथ रेट क्या है, मुझे पता है इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, क्योंकि मुझे भी फंडिंग उठानी है और हम भी फंडिंग लेने जाएंगे, तो क्या वैल्यूएशन होती है, क्या डीडी होता है, एवरीथिंग आई गोना शेयर विद यू गाइस। और ये सारी की सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर एक्स्ट्रा मिलेंगी। यूट्यूब पे भी आऊंगा, लेकिन वहां पर ऑब्वियसली बात है, देखो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के बच्चों के साथ हम धोखा करते हैं। पेड और जो वाईटी का बैच होता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पे मेंटोरशिप थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर असाइनमेंट्स बुकलेट्स मिलेंगी, असाइनमेंट्स के ई नोट्स प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और थ्योरी पोर्शन बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा, एक पूरा टाइम टेबल के अनुसार होगा।
यूट्यूब पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये बैच लेते हैं जो कि पूरे साल का है, ये पूरे साल का है, ठीक है जी, फॉर फुल ईयर, ये पूरे साल का बैच है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने पे करना है, पूरे साल का बैच है। और ऐसे ही बहुत सारे बैचेस हैं हमारे पास। अगर आप कॉमर्स नहीं लोगे तो आप साइंस ले सकते हो। देखो पहले तो आज ही हमने एक बैच लॉन्च किया, न्यूटन बैच, तो क्लास 9th का 1799 का फाउंडेशन बैच, ये तो आप 10th 11th में आ चुके होंगे शायद। अगर आपका भाई छोटी बहन है तो उसके लिए बैच है। साइंस का एक बैच है 11th 12th का, ये रहा। इन सब के ऊपर आप कोड लगाना चाहो, फिर वही मैं आशु का ही देता हूं, आशु 10 कोड लगाओ सबके ऊपर। वरदान बैच है, रैंकर्स 12th का बैच है, साइंस कॉम्बो अगर आप साइंस लेते हो, या टॉपर्स बैच क्लास 11th का, चाहे साइंस ले लो चाहे कॉमर्स। अच्छा ये भी है कि अगर आपको लगता है कि सर मैं अभी साइंस, अभी तो मेरे को साइंस लेनी, बाद में कॉमर्स चेंज कर लूं या कॉमर्स लेके साइंस ले लूं, आपका अमाउंट सेम है, आपको शिफ्ट कर देंगे। आपको स्टार्टिंग में 15-20 दिन लगा कि यार साइंस तो मुझे कॉमर्स तो समझ में नहीं आ रही, या मैं नहीं बना, सिम्टम ही नहीं नजर आए, तो आप साइंस में शिफ्ट हो सकते हो, साइंस वाला कॉमर्स में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई आपके लिए है। एक जलगार बैच है जिसके अंदर 11th और नहीं था। ये कुछ सारे बैचेस हैं जो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आशु 10 कोड लगाकर और डिस्काउंट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप आपने आपको एक दिन देना है बंद कमरे में, आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि भैया क्या मैं लूं, तो यू हैव टू चूज वाइजली। ये आपके जीवन का बेहतरीन डिसीजन हो सकता है या सबसे वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। तो मैंने आज आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर दिया, मैंने आपके लिए हेल्प की। आशु सर ने बताया होगा कि साइंस क्यों लेनी चाहिए, उन्होंने लाइव आकर बताया था, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ही एकांत में बैठकर डिसीजन लेना है, किसी की मत सुनो, ना माँ बाप की ना बड़ों की। मैं आपको कह रहा हूं किसी की मत सुनो, आपको खुद को जांचना है कि मैं कहा हूं। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बड़ों की राय को सुन सकते हो, सुनना भी चाहिए, ठीक है ना। और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं यहां लिखना चाहूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि समय नहीं है बेटा हमारे पास। समय क्यों नहीं है? सिलेबस बहुत वास्ट होता है, नया नया कंटेंट है, चाहे आप साइंस लो, ह्यूमैनिटीज लो, चाहे आप बोलो, सिलेबस डायरेक्टिक पलटी मारता है एकदम। सब्जेक्ट वही है मैथमेटिक्स, लेकिन कोई भी कंटेंट 10 से मैच नहीं करता, ठीक है ना। सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी है। 10th का बहुत ही कम उठ कर आएगा, एकदम नया कुछ। केमिस्ट्री का एकदम नया व्यू, फिजिक्स का एकदम नया व्यू, अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स तो है ही तुम्हारे लिए नए, ठीक है ना। तो स्टार्ट योर जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स की वेट मत करो। मैं पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे याद करोगे अगर आप मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स ले ही लो, कुछ भी पकड़ो, शुरू हो जाओ। स्कूल शुरू हो ना हो, कोर्स लो ना लो, लेकिन शुरू कर देना बेटा आपने, कुछ भी पढ़ना। वेट मत करना कि ये 1.5 महीना मेरी एंजॉयमेंट का है। जिसने ये 1.5 महीना खराब कर दिया वो बर्बाद है, अपने सीनियर से पूछ लो, ठीक है जी। मैं तो झूठ बोल सकता हूं, क्यों ही बोलूंगा, ठीक है ना। तो मिलूंगा आपसे स्कोप ऑफ कॉमर्स के साथ। अगला वीडियो आएगा कि स्कोप क्या है कॉमर्स में, कितना पैसा छापेगा, कितना घर में आएगा, समझ रहे हो, ये बताऊंगा आपको। हर एक कोर्स के अंदर क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो, उससे कितना पैसा आप कमा सकते हो। अगला वीडियो स्कोप ऑफ द कॉमर्स। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।